बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। ICS पार्ट 1 यानी कि 11th क्लास और उसका चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये लेक्चर नंबर 3 है। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ नेटवर्क स्टैंडर्ड? नेटवर्क स्टैंडर्ड क्या चीज़ है? डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्टैंडर्ड। मुख्तलिफ टाइप के नेटवर्क स्टैंडर्ड को डिस्कस करें। विच ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन दिस स्टैंडर्ड? और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये स्टैंडर्ड को डिफाइन करती हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि नेटवर्क स्टैंडर्ड क्या चीज़ है। The standards are the documents that contain the technical and physical specification about the network being designed. The network can be reliable and effective by the following certain standards. कहता है नेटवर्क स्टैंडर्ड एक तरह की रिटन डॉक्यूमेंट हैं जो कि ये डिफाइन करती है कि किस तरह हमने कोई नेटवर्क बनाना है, कोई नेटवर्क डिज़ाइन करना है, वो इस तरह हो कि वो रिलायबल हो और एफिशिएंट हो। मुख्तलिफ टाइप के नेटवर्क स्टैंडर्ड्स हैं। एक पहली टाइप है उसकी डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स और डी जूरी स्टैंडर्ड। Types of network standard. The two types of network standards are as follow: de facto standards, de jure standards. De facto standard क्या चीज़ है? De facto means by tradition या by facts, यानी कि ऐसी चीज़ जो बाय रवायत या एक दूसरे को देखते हुए या एक फार्म से दूसरी फार्म में तरक्की करते हुए वजूद में आती है। These standards are developed without any formal planning, और ये जो डेवलप होते हैं ये बगैर किसी प्लानिंग के होते हैं। इसकी एग्जांपल आप इस तरह देख सकते हैं कि अगर हम कोई मकान बनाते हैं घर में, तो उसके लिए अगर कोई प्लानिंग नहीं करते, पहले एक कमरा बना लिया, फिर कुछ दिन बाद दूसरा कमरा बना लिया, फिर कुछ देर बाद तीसरा कमरा बना लिया, इस तरह करते करते हम उसमें कॉरिडोर, डाइनिंग रूम और फिर बिलाई मंजिल, इस तरह आस्ता आस्ता यानी कि वक्त के साथ साथ ज़रूरत के मुताबिक उसको बनाते गए। तो इसके अंदर कोई प्लानिंग नहीं थी, बल्कि ये वक्त के साथ साथ बाय फैक्ट यानी कि जैसे जैसे इसकी ज़रूरत पड़ती गई बनाते गए। सेम एग्जाम्पल इसकी स्टैंडर्ड्स की है कि कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं जिनको हम डिफेक्टो स्टैंडर्ड कहते हैं, और वो स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं जिनको बनाने से पहले कोई प्लानिंग नहीं थी की गई, बल्कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ज़रूरत विशेष आती गई वैसे वैसे स्टैंडर्ड लोग बनाते गए। दीज स्टैंडर्ड्स कम टू इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो ये है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की वजह से वजूद में आए। दीज स्टैंडर्ड्स आर स्टिल बीइंग यूज्ड। ये स्टैंडर्ड अभी भी यूज़ हो रहे हैं बाय मैनी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशनों में इन दी वर्ल्ड, दुनिया में। SNA इज़ एग्जाम्पल ऑफ डिफेक्टो स्टैंडर्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि डिफेक्टो स्टैंडर्ड की क्या एग्जाम्पल है, तो आप उसको कह सकते हैं कि SNA इज़ एग्जाम्पल ऑफ डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स। दूसरी टाइप के जो स्टैंडर्ड है उनको हम डिजूरी स्टैंडर्ड कहते हैं। डिजूरी मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ या रेगुलेशन, यानी कि कुछ ऐसे मकान हम बनाते हैं जिसमें हम बाकायदा लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी टाउन के अंदर अगर हमने कोई मकान बनाना है तो उनके लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही हम बना सकते हैं। पहले हम मकान का नक्शा बनाएंगे, उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे, यानी कि पहले पूरी एक प्लानिंग होगी, प्लानिंग के मुताबिक ही डेवलपमेंट होगी। हो सकता है कई जगह पे ये कानून हो कि आप 3 मंजिल से ऊपर स्टोरी नहीं डाल सकते, तो इस तरह उनके कानून को फॉलो करना पड़ता है। यानी कि ऐसा मकान जिसको हमने प्लानिंग के ज़रिए बनाया है हम उसको कहेंगे कि ये डी जूरी है। सेम इसी तरह IT की दुनिया में कुछ ऐसे नेटवर्क हैं जिनको बनाने से पहले प्लानिंग की जाती है, स्टडी किया जाता है, रिसर्च की जाती है और ज़रूरत का ख्याल रखा जाता है। तो ऐसे कानून को या ऐसे स्टैंडर्ड को हम कहते हैं कि ये डी जूरी स्टैंडर्ड हैं। These standards are developed with the proper research to fulfill the requirements of the data communication. डाटा कम्युनिकेट करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, डी जूरी स्टैंडर्ड्स। ऑर्गेनाइजेशन टू डिफाइन द नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन नेटवर्क को डिफ़ाइन करती है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई भी शख्स उठे और वो स्टैंडर्ड बनाना शुरू कर दे, बल्कि कुछ दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है जिनका होल्ड है दुनिया की तमाम नेटवर्किंग के ऊपर, वो ये नेटवर्क डिफ़ाइन करती हैं। मेजर ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड आर एज फॉलो। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड को जो डिफ़ाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन वो ये हैं। जो पहले है वो ANSI है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। जो दूसरे नंबर पे है वो IEEE है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। जो तीसरे नंबर पे है वो ISO है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। एक और है वो है ITU-T, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स। इसके बाद जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, और इसके बाद है टेलीकॉर्डिया। तो ज़्यादातर ये मशहूर है, ANSI है, IEEE है, ISO है, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, इनका ही ज़्यादा तज़किरा किया जाता है। आप इनके ये एब्रीवेशन याद ज़रूर रखिएगा कि ANSI किसका मुखफ़फ़ है, IEEE किसका मुखफ़फ़ है और ISO किसका मुखफ़फ़ है।
इसके MCQ भी आ सकते हैं। व्हाट इज़ द नेटवर्क टिपोलॉजी, राइट द नेम ऑफ द टिपोलॉजीज़। नेटवर्क टिपोलॉजी क्या चीज़ है और नेटवर्क टिपोलॉजीज़ के नेम लिखें। ए नेटवर्क कैन बी कन्फिगर्ड arranged in different ways. The physical layer or arrangement of connected devices in a network is called the network topologies. जो ना हम नेटवर्क की बात करते हैं, बार बार नेटवर्क का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब एक विजुअल बातें हैं, यानी कि हवाई बातें हैं। अभी उनका फिज़िकली कोई एग्जिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब उनका हम फिज़िकल एग्जिस्टेंस बनाएंगे, जिनको हम टच कर सकें, तो हम उसको कहते हैं कि ये टिपोलॉजी है। यानी कि आप इस तरह कह सकते हैं कि नेटवर्क को अगर हम फिज़िकली कनेक्ट करें, कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर अटैच करें, तो जो शेप हमें नज़र आती है उसको हम कहते हैं कि ये टिपोलॉजी है। इट इज़ द शेप ऑफ नेटवर्क, ये नेटवर्क की शेप है। डिफरेंट नेटवर्क टिपोलॉजीज़ आर एज़ फॉलो, मुख्तलिफ नेटवर्क टिपोलॉजीज़ ये हैं। सबसे पहले और सबसे ईजीएस्ट और सिंपल जो बेसिक फॉर्म है वो है बस टिपोलॉजी, दूसरे नंबर पे है रिंग टिपोलॉजी, तीसरे नंबर पे है स्टार टिपोलॉजी, चौथे नंबर पे है ट्री टिपोलॉजी, पाँचवें नंबर पे है मैश टिपोलॉजी। इन तमाम टिपोलॉजी का थोड़ा थोड़ा हम इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आगे देखते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ द बस टिपोलॉजी। बस टिपोलॉजी क्या चीज़ है? एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद द डायग्राम, डायग्राम की मदद से इसको एक्सप्लेन करें। डिस्कस इस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बयान करें। बस टिपोलॉजी इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क, ये सबसे सिंपल टाइप है नेटवर्क की। इट सपोर्ट्स ए स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर, ये स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर को सपोर्ट करती है, यानी कि जहाँ 5-10 कंप्यूटर हों वहाँ ये काम करती है। इन बस टिपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स और नेटवर्क नोड्स आर कनेक्टेड टू द कॉमन कम्युनिकेशन। तो इनके अंदर क्या होता है, कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए तमाम के तमाम कंप्यूटर या नोड, हम कंप्यूटर को नोड भी कह सकते हैं, ये कंप्यूटर है और हम इसको नोड भी कह सकते हैं। तो वो कह रहा है कि इस बस टिपोलॉजी के अंदर तमाम के तमाम कंप्यूटर्स या नोड्स जो हैं वो एक कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं। दिस मीडियम इज़ ऑफन ए सेंट्रल वायर नोन एज बस, तो ये जो मीडियम है अक्सर हम इसको कहते हैं कि ये सेंट्रल वायर है या एक बस है, ये वाली। द टर्मिनेटर्स आर यूज्ड ऑन द एंड ऑफ द बस, तो एंड ऑफ द बस यानी कि तार के दोनों तरफ जो कम्युनिकेशन मीडिया है उनके दोनों तरफ टर्मिनेट लगाया जाता है। ए कोलिजन कैन अकर्स इन बस टिपोलॉजी इफ टू कंप्यूटर टर्मिनेट्स डाटा सेम टाइम। बस टिपोलॉजी इज़ मोस्टली यूज इन पीयर टू पीयर नेटवर्क, तो कह रहे हैं इसके अंदर डाटा की कोलिजन आ सकती है अगर दो नोड्स या दो कंप्यूटर सेम टाइम पे कोई डाटा सबमिट करते हैं तो उनके आपस में कोलिजन आ सकती है। तो ये डायग्राम है, आप इसमें देख सकते हैं कि अगर ये एक प्रिंटर है, ये एक सोर्सेज को शेयर किया गया नेटवर्क के ज़रिए और दो टर्मिनेट लगा दिए गए हैं लेफ़्ट और हैंड पे, और ये सब नोड है, यानी कि पीसी या कंप्यूटर हम उसको नोड भी कहते हैं। हो सकता है ये भी अपनी कमांड इसी टाइम भेजे और ये भी इसी टाइम अपनी कमांड भेजे प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए, तो इनमें आपस में कोई कोलिजन आ जाए। वर्किंग ऑफ बस टिपोलॉजी वर्किंग कैसे करती है? द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड्स द डाटा एंड डेस्टिनेशन एड्रेस थ्रू द बस। जो सेंडिंग कंप्यूटर होता है, कोई भी एक पीसी, वो क्या करता है, डाटा को सेंड करता है, कैसे? थ्रू दी कम्युनिकेशन मीडिया, यानी कि जो बस जिसको हम कहते हैं उसके ज़रिए, और साथ वो एड्रेस लिख देता है कि इस एड्रेस पे जाना है। द डाटा एंड एड्रेस मूव फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इन ए नेटवर्क, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जो डाटा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से उसने भेजा है, उसने यहाँ तक जाना है डाटा ने, तो वो पहले इधर आएगा, यहाँ चेक करेगा कि क्या ये सेम है एड्रेस, अगर नहीं तो फिर आगे चला जाएगा, फिर देखेगा सेम एड्रेस, अगर नहीं तो आगे चला जाएगा। इस तरह वो क्या करेगा, हर ड्रेस को चेक करता जाएगा कि आया कि ये ड्रेस वही है जो मुझे दिया गया है या कोई और है। अगर तो वो वही ड्रेस होगा तो फिर वो क्या करेगा, वहाँ दे देगा। If it match with the rest of the computer keeps the data, otherwise the data move to the next computer, तो वरना वो डाटा जो है नेक्स्ट कंप्यूटर को चला जाएगा। एडवांटेजेस ऑफ द बस टिपोलॉजी, इट इज़ सिंपल है, इट इज़ यूज टू ईजी, यानी कि ये ईजी यूज़ है और सिंपल है। इट रिक्वायर्स स्मॉल लेंथ ऑफ केबल, इसमें केबल की लेंथ स्मॉल चाहिए। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, और ये सस्ता भी है। इट इज़ ईजी टू एक्सटेंड, इसको एक्सटेंड करना आसान है। If one node fail, it does not affect the result of the rest of the network. अगर कोई एक नोड फेल हो जाता है, कोई एक कंप्यूटर फेल हो जाता है, तो बाकी जितने भी कंप्यूटर हैं उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट करना इसको बहुत मुश्किल है।
اٹ اونلی سپورٹ اسمال نمبر آف کمپیوٹر. اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہی ہے کہ یہ اسمال نمبر کو سپورٹ کرتا ہے. اگر زیادہ کمپیوٹر ہو تو یہ فیل ہو جاتا ہے ادھر. دی نیٹورک اسپیڈ سلو ڈاؤن ان دی نمبر آف کمپیوٹر انکریز. جیسے ہم کمپیوٹر کو انکریز کریں گے تو اس کی اسپیڈ سلو ہو جائے گی. یہاں تک کے لیے اتنا ہے, باقی دیکھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.